हम देख चुके कि 1 मोल H2 कितना था 2 ग्राम, 1 मोल O2 कितना था 32 ग्राम, 1 मोल जो तुम्हारा H2O था वो कितना था 18 ग्राम। ठीक है, फिर से अब डेफिनेशन पढ़ो, अब अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ जैसे ये क्या है डेफिनेशन, 1 मोल इज दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है 1 मोल इन नंबर, किसमें नंबर में है, नंबर तुम्हें पता है, हैविंग अ मास इक्वल टू, जिसका मास क्या है इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है इन ग्राम्स, ग्राम्स में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो जैसे कि 1 मोल H2 क्या था, 1 मोल H2 क्या था, एटॉमिक मास कितना था, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना था 2U, तो 2 ग्राम हो गया था। ऑक्सीजन के लिए क्या था 1 मोल O2 कितना था, मॉलिक्यूलर मास था 32, तो 1 मोल O2 क्या हो गया था 32 ग्राम। तो सेम चीज हो रही है कि 1 मोल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर, नंबर क्या है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, हैविंग अ मास, जिसका मास क्या है इक्वल टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के, तो हम एटम भी ले सकते हैं, हम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, और उसका मास क्या होगा सेम होगा, जैसे इसका 1U था, इसका क्या था 2U था, किसमें ग्राम में, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा सिंपली, ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, अब आसान है सब, अब आसान है। बिसाइड्स रिलेटेड टू अ नंबर, इसके नंबर के रिलेशन के अलावा, ए मोल हैज 1 मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ ग्रॉस, नंबर से रिलेशन के अलावा मोल का एक और फायदा है, डजन या ग्रॉस के ऊपर एक और फायदा है। दिस एडवांटेज इज दैट, क्या एडवांटेज है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो देखो यहां लिखा है कि मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो जैसे देखो एग्जांपल क्या है, मान लो एक पर्सन केले लेने गया, तो 1 डजन बनाना लिए, तो उसने क्या लिया 1 डजन बनाना, ठीक है 1 डजन बनाना उसने कहा। तो अब ये 1 डजन बनाना जो है, लेट अस से बी से लिखते हैं, तो 1 डजन बनाना हो सकता है किसी दिन 2 किलोग्राम निकले मास में, किसी दिन 3 किलोग्राम निकले, किसी दिन हो सकता है 2.5 किलोग्राम निकले। ठीक है, तो क्या मास फिक्स हो रहा है, नहीं, लेकिन जैसे ही तुम जो क्या कहते हो 1 मोल H2O, H2O बोलते हो 1 मोल, तो इसका मास ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है 18 ग्राम, फिक्स हो गया। तो डजन से क्या बेटर है, देखो डजन में मास नहीं फिक्स हो रहा, लेकिन H2O में मास फिक्स हो जा रहा है। ऐसे ही कोई और जो है गया, उसने जो है 1 डजन लेटर से मैंगो लिए, 1 डजन मैंगो लिए, 1 डजन मैंगो लिए, तो 1 डजन मैंगो अगर छोटे मैंगो है तो 1.5 kg भी हो सकता है, और अगर बड़े मैंगो है तो 3.5 kg भी हो सकता है। तो मास तो फिक्स नहीं हुआ डजन में, लेकिन जैसे ही हमने बोला कि 1 मोल, 1 मोल O2 है, ऑटोमेटिकली इसका मास कितना फिक्स हो गया, O2 का कितना था 32U, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब जैसे यहां क्या था, अगर जो है 2 डजन है, तो 2 डजन का मतलब कितना हो गया भाई, 1 डजन 12 था, तो 2 डजन कितना हो गया 24। ठीक है, 1 डजन 12 था, तो 2 डजन कितना हो गया 24। तो ऐसे ही 1 मोल 32 ग्राम है, तो 2 मोल कितना होगा 2 इंटू 32 ग्राम। ठीक है, तो कितना हो गया 64 ग्राम O2, अगर O2 है ये। ठीक है, ऐसी 3 मोल H2O कोई बोले तो कितना है 3 मोल H2O, तो कितना हुआ 3 मोल H2O, तो 1 मोल H2O क्या था 18 ग्राम, और हमने कितने मोल लिया है 3, तो कितना हो गया 54 ग्राम। ठीक है, तो मोल का तुम बेनिफिट देख रहे हो कि ये है क्या, क्योंकि उसका जो है मास भी फिक्स हो गया। 1 मोल वाटर हमेशा 18 ग्राम ही होगा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे 32 ग्राम ही होंगे, तो ये भी फिक्स हो गया। आपको पता है कि ये कहां से आया, क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप वापस से जाओ डाल्टन की थ्योरी पे, तो डाल्टन ने बताया था कि सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, सारे एटम्स एक चीज के सारे एटम्स एक जैसे हैं,
तो उससे ये मास क्या हो जाता है, फिक्स। अगर ये एटम्स एक जैसे नहीं होते एक चीज के, तो इनका भी मास क्या आता, अलग अलग। भाई जैसे आपने मैंगो का मास देखा, तो क्यों अलग अलग था, क्योंकि कुछ मैंगो छोटे थे, कुछ मैंगो बड़े थे। लेकिन अगर सारे के सारे मैंगो एक ही साइज के हों, एक ही साइज के हों, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, फिक्स। जैसे कि अगर आप बाजार में जाओ और आप कहो कि मुझे तो अप्सरा की नॉन डस्ट इरेजर चाहिए, ठीक है, अप्सरा की नॉन डस्ट, तो सारी की सारी इरेजर एक जैसी हैं, तो 1 डजन लोगे, चाहे आज लो, चाहे कल लो, चाहे अगले दिन लो, चाहे कोई तुम्हारा फ्रेंड लाए, तो उनका मास भी क्या होगा, फिक्स। तो फिक्स होने के लिए क्या चाहिए, वो सेम होने चाहिए। बट मैंगो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंगो या बनाना कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, तो इसलिए उनका मास कभी फिक्स नहीं होता। बट एटम्स के साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हाइड्रोजन के एटम है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम कैसे होंगे, सब एक जैसे होंगे। और ऑक्सीजन के एटम है, तो ऑक्सीजन के सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे सारे। तो इस वजह से 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 32 ग्राम ही रहेगी। ऑक्सीजन का मतलब मैं O2 की बात कर रहा हूं। 1 मोल H2 यानी हाइड्रोजन कितनी रहेगी, हमेशा 2 ग्राम ही रहेगी, क्योंकि वो साइज में सारे के सारे एक जैसे होते हैं, साइज और शेप में। अब एक हल्का सा एग्जांपल करते हैं। अगर हम 1 मोल, देखो एक मैंने सब्सटेंस बताया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसका कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेट करते हैं कि इसका 1 मोल का जो है मास कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, H2 है, S है और O है। तो H2 का जो है कितना हो गया, जो है 2U, ठीक है, 2U। अब S का कितना होता है, S का क्या होता है हमारा 32U, देख लेना टेबल में, S का 32U होता है। O है, O का कितना होता है, एक O का 16, तो 4O का कितना हो गया 64U, ठीक है। सबको ऐड करो, 2 and 2 4, 4 and 4 8, 6 and 3 9 8। तो H2SO4 का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ हमारा 98U। और फिर मोल ले लेंगे, जब इसका इसका मॉलिक्यूलर मास तो 98 हो, तो जब मोल लेंगे तो कितना होगा 98 ग्राम। तो हम अगर 98 ग्राम H2SO4 ले लें, तो वो उसमें वो कितना होगा मोल, वो 1 मोल हो जाएगा उसका, ठीक है। अब जो है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो ये हम सीख चुके हैं कि अगर 1 मोल कोई भी चीज ले ली तो उसका क्या होगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा ग्राम्स में। द एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम। तो एटॉमिक मास से क्या मिलता है, हमें एक एटम का मास मिलता है ना। एटॉमिक मास से क्या मिलता है, एक एटम का मास मिलता है इन एटॉमिक मास यूनिट, किसमें यू में मिलता था। टू गेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज मोलर मास। मोलर मास यानी 1 मोल का मास क्या हो गया, मोलर मास। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज यूनिट फ्रॉम यू टू जी। तो ये भी हम देख चुके कि यू से जी को बदल दिया, जैसे H2 कितना था 2U था, तो उसे क्या बदल दिया 2G, 2 ग्राम सिंपली। O2 कितना था 32U, उसे क्या बना दिया हमने 32 ग्राम, दैट्स ऑल। तो ये मोल हो गया। मोलर, क्योंकि मोल का मास है तो इसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। मोलर मास ऑफ एटम्स इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो मोलर मास था इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो 1 मोल का मास क्या बोलते हैं, 1 मोल के मास को मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। देखो नाम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए नाम तो याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मोलर मास तो बोलते हैं, मोलर मास तो कॉमनली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, 1U था एटॉम का, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। तो मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम। 1U हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम, तो इसमें कितने एटम थे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम, कितने एटम होंगे 1 मोल, ठीक है। उसमें कितना नंबर होगा ये इतने नंबर,